नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम केन स्टार कूलर का फैन मोटर का हम वाइंडिंग करेंगे कि आपका जो फैन है इसका वाइंडिंग कैसे किया जाता है। 4-6 में हम कॉइल को लपेटे हैं और इस कॉइल को लपेटने के लिए पहले हम किस तरह से लपेटा जाता है इसके लिए पहले वीडियो बना चुके हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको हम वाइंडिंग करेंगे कि किस तरह से इसको वाइंडिंग करेंगे 4-6 स्लॉट में डालकर हम। तो दोस्तों पहले से हम पेपर कटिंग कर लिए हैं, जो कि आपका सेम साइज का है और देख रहे हैं आपका पेपर लग जाएगा। ये आप कॉइल को लॉक करने के लिए है। तो दोस्तों इसमें हम केवल वाइंडिंग करने के लिए और आपको मोटर चलाकर दिखाएंगे। और ये आपका सिंगल स्पीड का मोटर होगा और इसके बाद में हम इससे अगला वीडियो जो बनाएंगे आपका सिंगल स्पीड मोटर को 3 स्पीड में कैसे चलाएंगे, इसके लिए हम इससे अगला वीडियो में हम दिखाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इस मोटर को वाइंडिंग कर लेते हैं। तो वाइंडिंग करने से पहले जो कॉइल है, कॉइल को पहला स्लॉट में हम इस तरह से डालेंगे और बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे। पहले इसको हम लॉक कर देते हैं। चलिए इसको लॉक कर दिए और बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है, 1 और 2, और तीसरा स्लॉट में लगाना है। तो दोस्तों ये आपका कॉइल का साइज हो जाएगा 1 में 4 और इसको भी हम पेपर से लॉक कर देंगे। तो ये आपका 1 में 4 आपका कॉइल का साइज हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस कॉइल को अच्छी तरह से पहले यहाँ पर बंधन जो बांधे हैं हम इसको हम पहले खोल लेते हैं। उसके बाद में हम इस कॉइल को थोड़ा सा हम खींचकर साइज में बैठा लेंगे और कॉइल को लगाते जाएंगे। और जो आपका सिंगल स्पीड राउंड है सिंगल राउंड का कॉइल जो है 1 में 4 जो डालेंगे सिंगल राउंड होगा और 1 में 6 जो स्लॉट में हम कॉइल को डालेंगे उसमें डबल राउंड कॉइल होगा। तो इसमें हम डबल राउंड डालेंगे जो कि 1 में 6 होगा। तो चलिए इसमें हम पहले 1 राउंड डाल लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरा राउंड फिर इसी स्लॉट में हम डालेंगे। तो दोस्तों आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। और इसके बाद में 1 राउंड इसमें लगाए हैं, उसी तरह से इधर भी उसके ठीक बगल वाला स्लॉट में हम 1 राउंड लगाएंगे। चलिए इसको भी हम इसमें 1 राउंड लगा दिए और इसी स्लॉट में हम 1 राउंड और लगाएंगे, जो कि 4 जो आपका साइज है 4 स्लॉट का उसमें सिंगल राउंड और 6 साइज जो स्लॉट का है उसमें डबल राउंड कॉइल को लगाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम सिंगल राउंड लगा दिए, इसमें 1 राउंड और लगाना है। इसी तरह से जिस तरह से आप हाथ से पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर इसमें लगाना है, दोनों कॉइल में डबल कॉइल लगाना है। तो इस तरह से हाथ से पकड़कर आप उसी तरह से इसमें 1 राउंड और लगा दें। ये आपका कॉइल का साइज हो जाएगा 1 में 4 और 1 में 6। चलिए इसको कॉइल को अच्छी तरह से लगाएं ताकि आपका वायर कहीं से कट ना पाए। वायर यदि कट जाएगा तो आपको खोजने में परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लगाकर और पेपर से आप लॉक कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम कागज़ का पेपर यूज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्लास्टिक का पेपर यूज करना चाहिए था, जो कि मेरे पास अभी प्लास्टिक का पेपर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी में यहाँ पर हम कागज़ का पेपर यूज कर रहे हैं। आप प्लास्टिक का पेपर लगाए तो सबसे अच्छा होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी
इसमें भी डबल राउंड इसमें कर देंगे हम। तो इसमें यदि आपका एक बार में कॉइल नहीं जा पाएगा तो इसको 2 भाग या 3 भाग करके आप इसमें आप लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा 1 भाग 2 भाग आप करके इस स्लॉट में आसानी से आप लगा लेंगे। चलिए 1-2 कॉइल हम लगाकर इसको दिखा देते हैं हम। तो दोस्तों आप इस तरह से आप आसानी से आप केन स्टार मोटर का वाइंडिंग कर लेंगे। और ये आपका जो मोटर होगा सिंगल स्पीड का होगा, और सिंगल स्पीड का मोटर को ही आप 3 स्पीड में परिवर्तन करेंगे, चला लेंगे। इसके बारे में हम अगला वीडियो में ज़रूर बतलाएंगे। और इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको लॉक कर दिए। कॉइल का साथ साथ में आप पेपर को हल्का टेलेंगे तो आपका आसानी से स्लॉट में जाकर बैठ जाएगा। कॉइल को लगाने के बाद में आप कॉइल को अच्छी तरह से कर लें, ताकि ये आपका स्टार्टिंग कॉइल है। यदि आप रनिंग कॉइल लगाएंगे तो आपका इस तरह से आपको करना पड़ेगा, अच्छी से नहीं लग पाएगा। इसलिए आप कॉइल को लगाने के बाद में इसको अच्छी तरह से सिमट ले कॉइल को, उसके बाद में अगला कॉइल फिर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट कनेक्शन है देख रहे हैं, आपका यह स्टार्टिंग हो गया, ये आपका लास्ट हो गया। इसको इस तरह से आपको करके लगाना है ताकि आपका जो कनेक्शन है लास्ट में होना चाहिए। तो एक स्लॉट छोड़ लेंगे, और एक स्लॉट छोड़ने के बाद में दूसरा स्लॉट में हम इसको लगाएंगे। लगाने के बाद में हम इसको भी पेपर से लॉक कर लेंगे, जो कि इसमें सिंगल राउंड घूमेगा। कॉइल का ये पहला जो स्लॉट में लगाएंगे ये सिंगल राउंड होगा, और बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है। जिस तरह से पहला कॉइल लगाए थे उसी तरह से इसमें भी 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है, और इसको भी आप लगाने के बाद में लॉक कर लेंगे। और इसको भी आप पेचकस ले या लकड़ी के पेंच ले इसको कॉइल को अच्छी तरह से अंदर में बैठा ले। और बैठाने के बाद में इधर भी आप देख रहे हैं, जब इसके रनिंग भी कॉइल लगाएंगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। इसी तरह से हाथ से इस तरह से पकड़ना है। पहला कॉइल में हम बताए थे उसी तरह से फिर भी बतला रहे हैं। जितना भी आप कॉइल लगाए इसी तरह से एक ही दिशा में लगाना है। तो दोस्तों इसमें हम 2 राउंड लगाएंगे। ये आपका 1 राउंड हुआ। अभी यदि प्लास्टिक का पेपर लगाकर कॉइल को लगाते तो और आसानी से जल्दी से आपका हो जाता। 1 राउंड इसमें लगा दिए। उसके बाद में हम इस बंधन को पहले खोल लेते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ ठीक बगल वाला स्लॉट में इसमें भी 1 राउंड लगाएंगे। 2 राउंड, 1 राउंड ये आपका हुआ। इसके बाद इसी में हम 1 राउंड और घुमाकर लगाएंगे। देख रहे हैं आपका कॉइल अच्छी तरह से इसमें जाकर बैठ गया। और कॉइल को आप अच्छी तरह से सीमेंट ले और इसको अच्छी तरह से आपको कर ले कि ताकि देखने में भी अच्छी लगे। और इसी तरह से इसमें 1 और राउंड और लगाएंगे, जो कि आपका 4 में सिंगल राउंड और 6 में डबल राउंड। ये आपका जो मोटर का स्पीड होगा लो स्पीड का होता है। और जो आपका 5 डैना हो या 3 डैना हो चौड़ा वाला, ये अधिकांश लो स्पीड का ही मोटर का वाइंडिंग होता है। और इस तरह से कॉइल लगाकर दोस्तों इसको कॉइल को अच्छी तरह से कर लेना है, ताकि आपका स्टार्टिंग वाला जो कॉइल लगाना है तो इसमें हम अच्छी तरह से लगा सकें। और इसको देख रहे हैं इधर से जो कनेक्शन है आपका फर्स्ट में, इधर भी फर्स्ट में ही कनेक्शन होना चाहिए।
इसमें भी हम एक स्लॉट छोड़कर दूसरे स्लॉट में इसको लगाएंगे। सेम उसी तरह से जो फर्स्ट और दूसरे कॉइल हम लगाए हैं, सेम उसी तरह से इसको भी लगाना है। देख रहे हैं आपका फर्स्ट कनेक्शन निकला हुआ है, दूसरे में भी फर्स्ट, और सेम उसी तरह से हम इसको पेपर से लॉक करने के बाद में बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे। तीसरा स्लॉट में उसी तरह से हम सेम लगाएंगे और इसमें डबल राउंड नहीं सिंगल राउंड करना है, इसलिए इसको पेपर से हम लॉक कर लेंगे। उसके बाद में हम अगला जो आपका 1 में 6 होगा, इसमें डबल राउंड लगाना है। ठीक देख रहे हैं, इसी तरह से इसमें आपको डबल राउंड लगाना है। और जो आपका डबल राउंड कॉइल को लगाना है, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके 2 भाग 3 भाग में इसमें लगा लेंगे। चलिए इसको हम लगा दिए। सेम उसी तरह से अगला कॉइल लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका कनेक्शन लास्ट में हुआ। देख रहे हैं आपका कनेक्शन लास्ट में हुआ, तो इधर भी लास्ट में होना चाहिए। और जो पहला कनेक्शन कॉइल, दूसरा कॉइल और तीसरा कॉइल डाले हैं, सेम उसी तरह से इसको भी डाल देना है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसकी वजह से हम शॉर्टकट में इसको दिखा दे रहे हैं। यदि इसके बारे में विस्तार से देखना हो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। इसके लिए हम हाई स्पीड और लो स्पीड स्टैंड फैन का मोटर का वाइंडिंग करने के बारे में हम दिखा चुके हैं। और ये आपका स्टार्टिंग का एक कॉइल जो है, एक कॉइल हम इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद में जो कनेक्शन आगे निकला हुआ है, उसके लिए हम पहले जगह बना लेंगे और उसी तरह से इसको भी हाथ से पकड़ कर अगला जो कनेक्शन निकला हुआ है, सेम उसी तरह से इसमें भी अगला, इसको मान के चलिए राउंड में लगाना है। जो आपका रनिंग कॉइल हम स्लॉट में लगाए थे, सेम उसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल को भी उसी तरह से लगाना है। जो सिंगल राउंड कॉइल है उसमें या स्टार्टिंग का 1 राउंड लगाना है, और जो खाली स्लॉट बचा है उसमें डबल राउंड लगाना है। इसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। और कॉइल को बांधने के लिए हम इस तरह से पेपर को साइज ले काट लेंगे, ताकि आपका स्टार्टिंग और रनिंग के कॉइल के बीचों बीच आप अंदर में बैठा सके। थोड़ा काट कर हम बैठा कर दिखाते हैं हम। और इसको बैठाने के लिए क्या करेंगे कि आपका अंदर वाला कॉइल जो है अंदर में ही कर लेंगे। अंदर में हम कॉइल को इस तरह से कर लेंगे और चारों कॉइल को, और उसके बाद में बीच में हम पेपर लगाएंगे। दोनों कॉइल के बीचों बीच में इस पेपर को लगा लेंगे और उसके बाद में हम धागे से बांधेंगे। आपको इसमें बस इतना ध्यान देना है कि रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल वापस में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इसलिए हम बीच में पेपर देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, पेपर साइज ले हम कर लिए और पेपर को थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको इधर थोड़ा सा बड़ा करके इसको काट लेंगे। उसके बाद में हम इसके बाद में जिधर कनेक्शन नहीं निकला हुआ है उस साइड में हम धागे से बांध लेंगे। यहाँ से धागे से पहले हम बांध लेंगे, उसके बाद में एक एक स्लॉट छोड़कर इसको हम लपेटते जाएंगे और इसको भी हम धागे से बांध लेंगे। उसके बाद में दूसरा साइड में कनेक्शन निकालने के बाद में हम धागे से बांधेंगे। चलिए इसको हम बांध लिए और यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर हम 1-2 गिरा दे देंगे ताकि आपका जो बंधन है खुले ना। उसके बाद में हम जिधर कनेक्शन निकलना है इधर थोड़ा हम बतला देते हैं। इधर भी हम पेपर रख दिए हैं, अलग अलग करके कनेक्शन इसको स्लीविंग लगा लिए हैं 1 नंबर का। पहले इसको सीरीज बोल्ट से इसको चेक कर लेते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग को, और बॉडी भी अर्थ चेक कर लेते हैं, जो कि बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए। तो आपका ये बिल्कुल सही है, कहीं से कट्टा नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें हम 3 वायर लेंगे, एक रेड, एक ब्लू और ग्रीन कलर का, और एक स्टार्टिंग और रनिंग, एक एक कनेक्शन लेकर इसको आपस में कनेक्शन कर देंगे।
जो कि इसमें हम रेड वायर ज्वाइंट करेंगे। ये आपका कॉमन हो गया और आपका जो ब्लू और ग्रीन है वो फेज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम रेड वायर पहले कनेक्शन कर लिए और उसके बाद में हम यहाँ पर एक एक जो आपका कनेक्शन बचा हुआ है स्टार्टिंग का एक रनिंग का, इसमें हम ब्लू वायर ज्वाइंट कर लेंगे और ये आपका एक कनेक्शन में हम ग्रीन वायर को ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको लपेटना है और इसमें हम 3 नंबर का स्लीविंग साइज ले काटेंगे 3 पीस और 3 स्लीपिंग हम इसमें यूज करेंगे। जो आपका 3 स्लीविंग इसमें हम लगा लेते हैं और 3 स्लीविंग लगाने के बाद में हम इसको साइज में करके इस तरह से एक जगह से कनेक्शन निकालना है। जो आपका कूलर फैन का जो होल दिया रहता है कनेक्शन निकालने वाला एक जगह रहता है, इसलिए इसको एक जगह कर देंगे। इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे। बांधने के बाद में हम इस कॉइल को चारों तरफ से घुमा घुमा कर हम जो आपका आर्मेचर है जो इसमें हम रोटर लगाएंगे, रोटर में स्क्रैच ना हो, कहीं से कॉइल कटे ना, इसके वजह से हम कॉइल को थोड़ा अंदर की तरफ कर लेंगे। प्लास्टिक के कोई भी चीज़ हो या लकड़ी हो, इससे हम अंदर कर लेंगे ताकि आपका कॉइल में स्क्रैच ना आए। और इसमें और ध्यान देना है, जो आपका होल दिया है, जो आपका नट बोल्ट कसना हो, देख रहे हैं आपका होल जो है ये बोल्ट कसने के लिए है। इससे अंदर कॉइल को रखना है और अंदर जो रोटर लगाना है इससे भी अंदर रखना है। दोनों साइड में ध्यान देते हुए आपको कॉइल को इस तरह से कर देना है। फिर इसके बाद में हम सीरीज लैंप से इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट पर रखकर बारी बारी से दूसरा पॉइंट पर हम इस तरह से चेक करेंगे और बॉडी भी चेक कर देना है। देख रहे हैं यहाँ पर अब अलग अलग करके फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल सही है और बॉडी भी अर्थ नहीं है। तो चलिए इसको हम अब फिट करेंगे बॉडी में और चला कर दिखाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका जो आगे पीछे वाला ढक्कन है अंदर में गद्दी टूटा हुआ है और इसको हम नया लगाकर और इसमें बुश लगाकर इसको हम रिपीट मार लेंगे। जो कि इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेंगे यदि देखना हो किस तरह से बुश चेंज करना है और किस तरह से बुश और धुरे को चेंज करना है, इसके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम बुश को रखकर और ऊपर से स्प्रिंग और इसको बुश लॉक करके हम रिपीट लगा चुके हैं और इसमें मशीन का ऑयल डाल देना है और 2 बोल्ट इसमें कसेंगे। आपको साइज मिला देंगे कि अंदर में जो वाशर दिया जाता है उसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 बोल्ट को हम कसेंगे जो कि आपका कितना वाशर मांग रहा है इसके लिए आपको मालूम चल जाएगा। तो वाशर को अंदाज़ा लगाने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम बोल्ट को कस लिए, उसके बाद में देख रहे हैं धुरा जो है आपका कितना गज है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इतना सारा वाशर को इस तरह से ले लेंगे। आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि कितना वाशर इसमें अंदर मांगेगा। उसी तरह से इसको आप खोल कर आप और वाशर जो है आपका ये अंदर में लगा लेना है। वाशर को कितना मांग रहा है अंदर में, वाशर को लगाने के लिए आप 2 भाग में करके डालेंगे, आगे और पीछे। और अंदर आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर में रोटर को डालने के लिए आप रोटर और आर्मेचर दोनों एक सेम साइज में होना चाहिए और दोनों होल जो है ये आपका स्टड कसने वाला, ये आपका होल देख लेना है कि सही दिशा में है कि नहीं। और उसके बाद में 2 फिट करने के बाद में हम इसको सीरीज लैंप से चेक कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम कनेक्शन कर दिए जो कि रेड वाला जो वायर है आपका कॉमन हो गया
और ब्लू और ग्रीन जो है आपका फेज होगा, जो कि आपका कैपेसिटर पर गया हुआ है। इसमें हम अभी 4 mm का कैपेसिटर लगाए हैं और यहाँ पर हम सप्लाई देकर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है और इसमें आपका लोड भी सही है और आपका जो मोटर है मोटर भी गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों इसको हम निकाल कर और कैबिनेट में फिट करेंगे और इसको चलाकर दिखाते हैं कैसा चाल चल रहा है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे इस चैनल को आप लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। हम कैबिनेट में आपका जो फैन मोटर है इसको सेट कर दिए हैं, देख रहे हैं इसको। और इसको कैसे फिट किया जाता है इसके लिए भी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं सप्लाई देकर देखते हैं। दोस्तों देख रहे हैं बिल्कुल आपका जो है मोटर सही चल रहा है और स्पीड भी बहुत सही है। दोस्तों आप कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं और इसी तरह से अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।